नमस्कार किसान भाइयों, कृषि ज्ञान बाय नरेंद्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्वार की मुख्य 5 किस्मों के बारे में बात करेंगे जो कि अच्छा उत्पादन देने के साथ साथ किसानों द्वारा भी अधिक पसंद की जाती है। ये किस्में जड़ गलन रोग के प्रति भी रोगरोधी हैं और इन किस्मों को नहरी और बरानी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। इन किस्मों में सबसे पहले नंबर पर जो किस्म आती है वो है शक्तिवर्धक की X10। यह वैरायटी ग्वार की बहुत ही अच्छी वैरायटी है और इस किस्म की बुआई 15 जुलाई से और पिछेती बुआई अगस्त तक कर देनी चाहिए। और इस किस्म की बुआई के समय पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और इसकी बुआई के समय बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस किस्म की बुआई के लिए प्रति एकड़ 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और इस किस्म के जो पौधे होते हैं वो झाड़ीनुमा होते हैं और इनका फैलाव भी अधिक होता है और दाने भी इनके चपटे होते हैं और गोंद अधिक निकलता है इनके दानों से। और जड़ गलन रोग के प्रति भी यह वैरायटी रोगरोधी है और इस किस्म से 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त हो जाता है। इससे अगली वैरायटी भी शक्तिवर्धक की X6 वैरायटी है। यह वैरायटी भी ग्वार की बहुत ही अच्छी वैरायटी है और इस किस्म की बुआई 15 जुलाई से और पिछेती बुआई अगस्त तक कर देनी चाहिए। और इस किस्म में कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और इस किस्म की बुआई के समय बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और इस किस्म की बीज की बुआई के लिए प्रति एकड़ 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और इस किस्म के जो पौधे होते हैं ये अधिक फैलते हैं और इनकी फलियां भी अधिक लगती हैं और अधिक फलियां लगने के साथ साथ फलियां बड़ी भी होती हैं। और इस किस्म को नहरी और बरानी दोनों क्षेत्रों में इस किस्म की बुआई की जा सकती है। और यह जो वैरायटी है जड़ गलन रोग के प्रति भी रोगरोधी है। और इस किस्म से नहरी क्षेत्र में 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और बरानी क्षेत्र से 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इससे अगली वैरायटी नेचरलैंड सीड्स की सुपर X7 वैरायटी है। यह वैरायटी भी ग्वार की बहुत ही अच्छी वैरायटी है और इस किस्म की बुआई 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए और इसकी पिछेती बुआई अगस्त तक कर देनी चाहिए। और इस किस्म की बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और इस किस्म की बुआई के समय बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस किस्म की बुआई के लिए प्रति एकड़ 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। ग्वार की सुपर X7 जो किस्म है, इस किस्म के जो पौधे होते हैं झाड़ीनुमा होते हैं और इनका फैलाव भी अधिक होता है और नीचे से लेकर ऊपर तक इस पर फलियां लगती हैं। और इस किस्म से 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इससे अगली वैरायटी अशोका सीड्स की HG220 वैरायटी है। इसे हरियाणा ग्वार के नाम से भी जाना जाता है और किसानों द्वारा इसे 2020 नाम से भी पुकारा जाता है। यह किस्म भी ग्वार की बहुत ही अच्छी किस्म है और इस किस्म की बुआई खरीफ ऋतु में 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए और पिछेती बुआई अगस्त तक कर देनी चाहिए। और इस किस्म की बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और इस किस्म की बिजाई के समय बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और इस किस्म की बुआई के समय बीज की मात्रा 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी चाहिए। इस किस्म का फैलाव भी अच्छा होता है। HG220 जो किस्म है इसको नहरी और बरानी दोनों क्षेत्रों में इस किस्म की बुआई की जा सकती है और इस किस्म का प्रति एकड़ उत्पादन 5 से 6 क्विंटल प्राप्त हो जाता है। इससे अगली वैरायटी स्टार एग्री सीड्स की स्टार 610 ग्वार की वैरायटी है। ये वैरायटी भी ग्वार की बहुत ही अच्छी वैरायटी है और इस किस्म की बुआई खरीफ ऋतु में 15 जुलाई से कर देनी चाहिए और पिछेती बुआई अगस्त तक कर देनी चाहिए। और इस किस्म की बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और इस किस्म की बुआई के समय बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और इस किस्म बीज की बुआई के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। स्टार 610 जो किस्म है, इस किस्म के जो पौधे होते हैं वो झाड़ीनुमा होते हैं और इनका फैलाव भी अधिक होता है।
और इस किस्म से 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी और भी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।